अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। और अब हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी टॉपिक से, और साथ में कोशिश होगी कि हम ये पूरे टॉपिक को एक बार और रिकॉल में ले सकें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन लेयर्स इन। तो किसमें हमने देखा था कि ग्राउंड टिश्यू दैट इज सॉरी ग्राउंड टिश्यू का डिफरेंशिएशन हम देखते हैं कि मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता, उसमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर ग्राउंड टिश्यू भरे हुए थे। ठीक है, मतलब दैट इज कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त, इस तरीके की कोई डिफरेंशिएशन नहीं था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। और ये आंसर तो इसका हो जाएगा मोनोकॉट स्टेम। यहां पर मोनोकॉट स्टेम में एक चीज और देखना होगा, दैट इज वहां डिफरेंट साइज के वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। सेंट्रली लोकेटेड वैस्कुलर बंडल लार्जर साइज के थे, पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल जो थे वो स्मॉलर साइज के थे। ठीक है, और इसके अलावा दैट इज यहां पर जो वैस्कुलर बंडल थे वो बंडल शीथ सेल से सराउंडेड थे। ओके, आंसर होता है हमारा डी। क्वेश्चन है मैच द कॉलम। अब देखो, एपिडर्मल स्टेम हेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मल स्टेम हेयर जो है वो क्या कहलाते हैं? दैट इज ट्राइकोम्स कहलाते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। इनका फंक्शन हमने क्या देखा था? या तो सिक्रीशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। तो ये हो गया दो। मोनोकॉट रूट, रूट में मतलब ये स्पेसिफिकली ये मोनोकॉट रूट नहीं, मतलब रूट में जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। हार्टवुड में हमने देखा था कि पेरेन्काइमा सेल जो है वो जाइलम वेसल्स में इस तरीके से बल्जिंग प्रोड्यूस करके वेसल और ट्रैकेट को ब्लॉक कर देती है और डेड होती है। हार्टवुड में जो इस तरीके से टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है, इट इज ड्यू टू बल्जिंग ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा इनटू ट्रैकियरी एलिमेंट। और यहां पर जाइलम पेरेन्काइमा जो होती है वो क्रश्ड हो जाती है, क्योंकि कई चीजों के डिपोजिशन वगैरह के कारण ये क्रश्ड हो जाती है और कुछ इस तरीके से टाइलोसिस का प्रोडक्शन कर लेती है। तो हार्टवुड में हम देखते हैं कि टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है। और अर्ली वुड जो होती है दैट इज जो स्प्रिंग वुड, कैम्बियम जो होता है स्प्रिंग सीजन में मोर एक्टिव होता है, क्योंकि टेम्परेट एरिया में उसमें स्नो जो है मेल्ट होती है, पानी अवेलेबल होता है। तो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम मोर एक्टिव होकर के वाइडर ल्यूमेन वाली जाइलम वेसल्स को बनाता है। तो आंसर हो गया दैट इज 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? दैट इज सी। क्वेश्चन है वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो ये हमने क्लियरली बात की थी, ये मेज में प्रेजेंट था जिसमें प्रोटोजाइलम लैक्यूना बनता है, जिसमें कि प्रोटोजाइलम डिग्रेड होकर के कैविटीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर हो जाता है दैट इज ए। ओके, दैट इज कुल मिलाकर के वो चीज जो है वो मोनोकॉट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें हम मेज में स्पेशली ये प्रोटोजाइलम लैक्यूना दैट इज प्रोटोजाइलम कैविटीज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू अ डाइकॉट रूट अ मोनोकॉट रूट हैज। ठीक है, क्या डाइकॉट रूट में मतलब क्या चीज जो है मोनोकॉट रूट में जो उसे डाइकॉट रूट से अलग करती है? तो इनकॉन्सिपिक्यूअस एनुअल रिंग तो मोनोकॉट रूट में है, तो मोनोकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ शो ही नहीं करती, इसलिए वो होगा ही नहीं। यहां पर मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब एनुअल रिंग का फॉर्मेशन आप डाइकॉट रूट में देखोगे, पेरिडम का फॉर्मेशन आप डाइकॉट रूट में देखोगे। मोनोकॉट रूट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती है। ओके, देन मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम इसमें मोनोकॉट रूट में, तो ये ही आंसर होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डाइकॉट रूट होते हैं उसमें 2 to 4 जाइलम बंडल होते हैं, जबकि यहां पर ग्रेटर देन 6 होते हैं। मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम पॉली आर्च कंडीशन कहते हैं। डी है मैनी मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, सॉरी ये सेकेंडरी जाइलम है, ये नहीं होगा आंसर, ये गलत है, क्योंकि मोनोकॉट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो ही नहीं करते, तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा ही नहीं। यहां पर आंसर हो जाएगा दैट इज डी, मोर जाइलम बंडल, दैट इज जो हम देख रहे हैं ग्रेटर देन 6 से अधिक जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हम उसे पॉली आर्च कंडीशन कहते हैं, जो कि हमें मोनोकॉट रूट में देखने को मिलती है। ओके, तो अगेन कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज आंसर जो है उसका डी है। ओके, ये सेकेंडरी जाइलम लिखा है, मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम। तो मोनोकॉट रूट जो है सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती, तो उसमें सेकेंडरी जाइलम नहीं होगा। राइट आंसर है डी।
क्वेश्चन है वुड फॉर्म्ड ड्यूरिंग विंटर हैज, विंटर के समय जो वुड बनेगी, विंटर के समय कैम्बियम कैसा है, कैम्बियम कैसा है, लेस एक्टिव है, ठीक है, और जो वो जाइलम एलिमेंट भी जो बनाता है वो नैरो वाली बनाता है, ठीक है, जिसे हम लेट वुड या ऑटम वुड के नाम से जानते हैं। और लेट वुड और ऑटम वुड का जो डेंसिटी होती है वो हायर होती है और नैरो डार्कर कलर की होती है और नैरो वेसल वाली होती है। तो अब देखो वुड फॉर्म ड्यूरिंग विंटर हैज लार्ज वेसल, ये तो स्प्रिंग वेट वुड की कैरेक्टरिस्टिक है। वेसल ब्लॉक्ड बाय टाइलोसस, ये तो हार्ट वुड से रिलेटेड टर्म है। हार्ट वुड विथ नैरो वेसल, तो जो अभी विंटर के समय जो जाइलम बन रहा है वो तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगा, दैट इज वो सेप वुड होगा। और हम यहाँ पर लेट वुड की कैरेक्टरिस्टिक क्या देख के आए हैं, लेस उस समय कैम्बियम जो है लेस एक्टिव है, नैरो ल्यूमेन वाली, और कम अमाउंट में जाइलरी एलिमेंट बनेंगे जो कि डार्क कलर की होगी और हायर डेंसिटी की होगी। तो जो बनेगा वो हार्टवुड तो बनेगा नहीं, जो बनेगा वो सेपवुड बनेगा विथ नैरो वेसल। आंसर क्या हो जाता है हमारा डी, पूरी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जा रही है यहाँ हार्टवुड, सेपवुड, अर्ली वुड, लेट वुड की। ओके, सो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज आर, तो सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज जो होती है, जो कैम्बियम रिंग होती है, कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, ठीक है। कई जगह पर ये बीच बीच में रेडियली अरेंज पैरेन्काइमा सेल बनाती है जिसे हम सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज कहते हैं। अब देखो, तो सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज जो है नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा अरेंज लॉन्गिट्यूडनली डेड एंड लिग्निफाइड, तो ये पैरेन्काइमा है तो डेड तो होगी नहीं, ये जो है अरेंज रेडियली हो जाती है। फॉर्म बाय प्राइमरी कैम्बियम, प्राइमरी कैम्बियम से नहीं बनता है बल्कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से बनता है, तो हमारा राइट आंसर होता है दैट इज ए, ठीक है। सो आंसर हो गया दैट इज, यहां पर ये एक था फॉर्म्ड बाय प्राइमरी कैम्बियम, ये नहीं, इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों ही जो है सेकेंडरी मेडुलरी रेस को बनाते हैं जो कि रेडियली अरेंज्ड होती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। क्वेश्चन है डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो देखो ये सारे क्या टिश्यू हैं, डर्मल टिश्यू यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये किससे बनेगा, दैट इज प्रोटोडर्म, देन प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम से। तो ये किसका पार्ट होते हैं जो मैंने अभी नाम लिया, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। जो भी ऑप्शन है आप देख लो, लेटरल मेरिस्टेम तो सेकेंडरी टिश्यू बनाएंगे, ठीक है, और ये क्या है, ये सारे प्राइमरी टिश्यू में आ रहे हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम इज द राइट आंसर। फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं। राइट आंसर जो हो गया दैट इज सिंपल, उसको कनेक्ट करो, ये जो है ये हमारे तीनों टिश्यू सिस्टम है और तीनों टिश्यू सिस्टम के लिए एपिकल मेरिस्टेम में प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ डाइकॉट स्टेम। अब डाइकॉट स्टेम की सारी कैरेक्टरिस्टिक याद करते जाओ। कैस्पेरियन स्ट्रिप आर प्रेजेंट एंड, ये तो स्टेम में नहीं होती, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप रूट की कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रू है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन, ये तो राइट है, ठीक है। स्टेम हेयर आर यूनिसेलर, तो ट्राइकोम्स जो होते हैं, ट्राइकोम स्टेम के जो हेयर एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। पिथ इज absent, तो डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट इन दो में लार्ज पिथ प्रेजेंट है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है बेटा, दैट इज बी, ठीक है। जो स्टेम होता है उसका वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड एंडार्क होता है और वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन है स्प्रिंग वुड डिफर फ्रॉम ऑटम वुड इन, किसमें, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, यानी दिस इज अर्ली वुड जो इस फरवरी मार्च में बनेगी, दिस इज जो हमें नवंबर दिसंबर में मिलेगी विंटर में, लेट वुड, ठीक है। तो यहां पर देखो हैविंग स्प्रिंग वुड डिफर फ्रॉम ऑटम वुड इन हैविंग हाई डेंसिटी, तो स्प्रिंग वुड की डेंसिटी लोअर होती है, इसका कलर लाइट होता है, हैविंग लेस जाइलरी एलिमेंट, हैविंग वेसल विथ वाइडर ल्यूमेन, आंसर ये होता है दैट इज जी, ठीक है।
लेस जाइलरी एलिमेंट किस में देखने को मिलते हैं? ऑटम वुड में देखने को मिलते हैं, दैट इज उस वुड में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है जो स्प्रिंग वुड होती है वो लाइट कलर की होती है, लाइट डेंसिटी वाली होती है। स्प्रिंग वुड बहुत अधिक संख्या में स्प्रिंग वुड के समय जो कैम्बियम है बहुत अधिक संख्या में सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करता है जो वाइडर ल्यूमेन वाली होती है। तो राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है जाइलम फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट? तो 4 हो गए, दैट इज कौन कौन से? जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, दैट इज आंसर हो जाता है 4। हेट्रोजीनस या कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल है जो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बना होता है। जाइलम में ओनली लिविंग सेल जो है जाइलम पैरेन्काइमा है, लेकिन जब हार्टवुड में बात की जाए तो हार्टवुड की जाइलम पैरेन्काइमा डेड होती है, क्रश्ड हो जाती है। ओके, सो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है मेरिस्टेम विच ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज? तो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेम होता है उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर परमानेंट टिश्यू आ गए और परमानेंट टिश्यू के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर फिर कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गए और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर से ये परमानेंट टिश्यू है। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्लांट को हाइट में बढ़ाता है, मतलब लेंथ में बढ़ाता है। और इसके अलावा ये क्या है? ग्रासेस की रीजनरेशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि कोई हर्बीवोर यानी ग्रेजिंग एनिमल ग्रासेस के एपिकल मेरिस्टेम को खा गया है तो ग्रासेस को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास उनकी ग्रोथ के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्रेजेंट है। तो आंसर हो गया इसका, दैट इज सी। क्वेश्चन है टिश्यू कंपोनेंट दैट फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज सिंथेसिस। तो ये सारा काम जो है किसको दिया गया हुआ है? दैट इज फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द प्लांट, दैट इज पैरेन्काइमा। जो सबसे प्रिमिटिव सबसे सिंपल टिश्यू है दैट इज पैरेन्काइमा। आंसर होता है ए। क्वेश्चन है कोलेनकाइमा ऑकर इन लेयर। तो कोलेनकाइमा किस में होता है? डाइकॉट के एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस जो होती है, मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस जो होती है वो कोलेनकाइमेटस होती है। कोलेनकाइमेटस लिविंग टिश्यू होता है, तो दैट इज आंसर क्या हो जाएगा? बिलो एपिडर्मिस इन डाइकोटिलीडनस स्टेम, ठीक है। बिलो, दैट इज बिलो एपिडर्मिस, यानी क्या बना रहा है ये? हाइपोडर्मिस। तो सिंपल सा डाइकॉट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस होती है विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। ओके, सो आंसर हो गया सी। जबकि मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। तो ये हो गया। देन क्वेश्चन है मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ इज बाय। तो यंग प्लांट में जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है वो किसका होता है? कोलेनकाइमा का होता है। ओके, तो अगेन दैट इज ए, दैट इज कोलेनकाइमा जो है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होने के साथ साथ इसमें लैक्टैक्टिन प्रेजेंट होता है इसकी सेल वॉल में, दैट इज वो उसको क्वाइट फ्लेक्सिबल भी बनाता है। तो आंसर हो गया था कोलेनकाइमा। क्वेश्चन है दिस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट। तो ये किसके? लिग्निफाइड सेल वॉल है, तो यानी क्या हो गया? ये स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम ही होगा। तो दैट इज यहां पर सीधे से आप आ जाओ, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल में और स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरिड एंड फाइबर में देखा जाए तो इस लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो सीधे से लिग्निन से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो सी। क्वेश्चन है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय। तो रे पैरेन्काइमा जो कैम्बियम की रे इनिशियल से बनती हैं वो रेडियल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये पेरीफेरी है तो यहाँ के टिश्यू को भी मिनरल वाटर चाहिए, तो ये जो रे पैरेन्काइमा है इनको वाटर सप्लाई का काम करती है। वर्टिकल सिस्टम जो है ट्रैकेरी एलिमेंट दैट इज ट्रैकिड एंड वेसल करते हैं। क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम इज। तो प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, इसके अलावा मोनोकॉट और डाइकॉट। तो यहाँ प्राइमरी फ्लोएम में जो एब्सेंट होता है वो क्या होता है? फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होता है। देखो मोनोकॉट में हम क्या एब्सेंट कराते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। और प्राइमरी फ्लोएम में हम क्या एब्सेंट कराते हैं? फ्लोएम फाइबर। तो आंसर ये हो गया, ठीक है। हमने क्लियरली ये प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है और प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होते हैं।
ये चीज पढ़ा था। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो देखो पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है जनरली सिंगल लेयर्ड होता है, जनरली याद करना हम, क्योंकि हम जब वेलामन पढ़ते हैं जो एपीफाइट प्लांट दैट इज ऑर्किड में वेलामन होता है वो मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है जिसमें हाइग्रोस्कोपिक थिकनिंग होती है, और ये वेलामन टिश्यू जो एपिडर्मल टिश्यू मॉडिफाइड है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और एटमॉस्फेयर की एयर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इट इज राइट। सेल आर पैरेनकाइमेटस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग सेल वॉल। तो हमने देखा था कि ये जो है एपिडर्मिस ये पैरेनकाइमेटस सेल है, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है और पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, ये क्यूटिकल का सिक्रीशन करती है। तो ये भी राइट है। वैक्सी थिक लेयर इज प्रेजेंट आउटसाइड द एपिडर्मिस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन है इन मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट में अब देखो क्या क्या होता है। नो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो राइट है, मोनोकॉटिलिडन चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो चाहे लीफ में हो कैम्बियम कंप्लीटली एब्सेंट हो जाता है। देन डोंट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ उनमें होती नहीं है मोनोकॉट्स में। सी ए क्लोज वेस्कुलर सिस्टम इज सीन। तो आंसर हो गया क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं क्लोज होते हैं। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है डाइकॉट रूट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो डाइकॉट रूट में क्या एब्सेंट होता है? डाइकॉट रूट में क्या एब्सेंट हो जाएगा? हाइपोडर्मिस। डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी। रूट की पेरिसाइकिल हमेशा किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमा की बनी होती है। एंडोडर्मिस रूट की तो कैरेक्टरिस्टिक है एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट के चलते। एपिडर्मिस तो प्रेजेंट होगी जिसमें रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी, हाइपोडर्मिस। क्वेश्चन है रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज सीन इन। तो किस में देखने को मिलता है रिंग अरेंजमेंट? हमें डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल। यहां मोनोकॉट रूट में जो है वो जाइलम और जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं रेडियली अरेंज्ड होते हैं, वहां वेस्कुलर बंडल के फॉर्म में वो नहीं होते हैं। और जबकि मोनोकॉट स्टेम में हम देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं जिसमें सेंट्रली लोकेटेड लार्ज साइज के और पेरिफेरली बाहर की तरफ प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल स्मॉल साइज के थे। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन है डाइकॉट लीफ दैट इज डॉर्सीवेंट्रल लीफ एपिडर्मिस कवर ओनली अपर सरफेस। तो दिस इज रॉन्ग। एपिडर्मिस तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस या एडेक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस तो प्रेजेंट होती ही है। एडेक्सियल सरफेस जनरली लैक स्टोमेटा। तो एडेक्सियल सरफेस डॉर्सल, ये तो राइट है। ठीक है, क्योंकि हम डाइकॉट लीफ में देखते हैं कि जो अपर एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा जनरली क्या होते हैं? अब्सेंट हो जाते हैं, और जो भी स्टोमेटा है वो लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि मेसोफिल सेल जो है वो पेलिसेड पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में डिफ्रेंशिएट होती है, और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जो कि कोलेट्रल होते हैं वो बंडल शीथ सेल से सराउंडेड होते हैं। तो ये है, तो ये तो बी तो राइट है, बी तो राइट है। वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिन वॉल्ड बंडल शीथ सेल। तो ये राइट है, लेकिन ये जो है मतलब ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि हर एक छोटी बारीकी से आप एनसीईआरटी को पढ़ो। तो वेस्कुलर बंडल तो डेफिनेटली बंडल शीथ से सराउंडेड होता है, लेकिन ये बंडल शीथ सेल जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है। तो ये रॉन्ग हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? दैट इज बी। ठीक है, क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। तो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा हमें किसमें देखने को मिलता है? दैट इज डाइकॉट लीफ में टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस, जिसमें बीच में लार्ज एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड टू लोअर एपिडर्मिस दैट इज राइट, इज ओवल और राउंड और लूजली अरेंज। ठीक है, सिचुएटेड बिलो पेलिसेड सेल। ठीक है, तो आंसर हो जाता है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन बनाता है? वेस्कुलर बंडल के बीच प्रेजेंट प्राइमरी मेडुलरी रेज मेरिस्मेटिक हो जाती हैं, वो डी डिफरेंशिएट होते हैं, डिवीजन कैपेसिटी को रीगेन करती हैं और वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं। और ये मेडुलरी रेज जो होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसके नियर, उसके पास पर प्रेजेंट होती हैं। तो दैट इज क्या हो जाएगा? सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस एडजॉइनिंग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो यही हमारा आंसर होगा।
सेल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम कोई मतलब नहीं है। सेल ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एडजॉइनिंग बोलीफॉर्म सेल गलत है। सेल्स ऑफ एडजॉइनिंग स्क्लेरा ठीक है, दैट इज आंसर है ए। क्वेश्चन है फॉलोइंग रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ कैम्बियम रिंग। तो हमने हर बार देखा इसमें ये कैम्बियम रिंग है और हम देखते हैं यहां पर अंदर पे हम देखते हैं ये पूरा सेकेंडरी जाइलम है। तो यहां मैंने 3-4 बार इमेज में आपको बना के दिखाया था कि प्राइमरी जाइलम जो है वो इंटैक्ट रहता है। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब तो क्या हो जाते हैं, बार्क के रूप में बन बन के निकलते रहते हैं। जो इंटैक्ट रह जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के बावजूद बचा रह जाता है वो प्राइमरी फ्लोएम होता है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल ऑफ। तो ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और हार्मोनल सभी फैक्टर के अंडर में होती है, इसी कारण ये डिफरेंट सीजन में डिफरेंट एक्टिविटी को शो करता है। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेट वुड एक्सेप्ट। जो रॉन्ग है उसको चूज करना है, क्योंकि एक वो बैक्टीरिया के क्वेश्चन में हुआ है, वो भी अभी भी डाउट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सिंपल है, यहां पर एक्सेप्ट पूछा है क्योंकि कई बार ये नन और ऑल ऑफ द अबव में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग सभी सही है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेट वुड। तो ऑटम में ही बनती है। ठीक है, ऑटम, इट इज फॉर्म्ड इन ऑटम और विंटर। कैम्बियम इज लेस एक्टिव, राइट है। ठीक है, फॉर्म स्फीयर जाइलरी एलिमेंट विथ नैरो वेसल, तो ये भी राइट है। तो एक्स रॉन्ग स्टेटमेंट यहां पर कोई नहीं है। सो आंसर हमारा होता है डी। ठीक है, यही पूछ रहे हैं ना कि रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करो, तो यहां कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज डी। क्वेश्चन है डिपॉजिटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेंट्रली लोकेटेड सेकेंडरी जाइलम प्रोवाइड दिस टू स्टेम। तो यानी ये सेंट्रली लोकेटेड सेकेंडरी जाइलम है, यानी इसका मतलब क्या है, ये हार्टवुड की बात कर रहे हैं। और हार्टवुड किस चीज के लिए होती है, दैट इज हार्डनेस के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक लिग्निन होता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट नहीं बचता है तो कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है। तो आंसर हो जाता है डी। ठीक है, तो स्टेटमेंट नहीं लिखा है डिपॉजिटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन सेंट्रली लोकेटेड सेकेंडरी जाइलम, दैट इज हार्टवुड। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेरिडर्म एक्सेप्ट। अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है हमें, रॉन्ग स्टेटमेंट। आउटर सेल डिफ्रेंशिएट इनटू फैलम, फैलम, इसको फैलन नहीं लेना, फैलम ले लेना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कॉर्टेक्स जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है और एपिडर्मिस रप्चर होना शुरू हो जाती है, टूटना फूटना शुरू हो जाती है, तो प्रोटेक्शन का वाला एक इशू रेज होता है प्लांट के सामने। तो क्या होता है कि कॉर्टेक्स में की सेल मेरिस्मेटिक हो जाती हैं, दैट इज वो डी डिफ्रेंशिएट होती हैं, डिवीजन कैपेसिटी लाती हैं और डिवाइड होकर के कॉर कैम्बियम को बना देती हैं। कॉर कैम्बियम बाहर की तरफ फैलम बनाता है जो कि डेड होती है, क्योंकि उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण वो गैसियस वाटर एक्सचेंज के लिए इम्परमेबल होती है, और अंदर की तरफ फैलोडम बनाता है। ठीक है, तो आउटर सेल डिफ्रेंशिएट इनटू फैलम, राइट है। इनर सेल डिफ्रेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोडम, राइट है। कॉर्क इज परमिएबल ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन, तो कॉर्क इज इम्परमिएबल, तो ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आंसर सी होगा। लास्ट देखते हैं, फैलम टेक द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम ले लेता है। तो ये 3 सही है, हमारा आंसर दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो सी हो जाता है। क्वेश्चन है सेल ऑफ फैलोडम आर। फैलोडम की सेल जो होती है उसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, तो दैट इज ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, पैरेन्काइमा सेल हो जाएगी जो स्टोरेज के फंक्शन में इन्वॉल्व होगी। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है लेंटिसेल फंक्शन 2। तो लेंटिसेल जो होता है क्या कब बनता है, दैट इज हम देख रहे हैं कि ये एपिडर्मिस रप्चर हुई तो उसको उस जगह पर हमने क्या बनवा दिया, हमने वहां पर फैलम से ब्लॉकिंग करवा दी थी, लेकिन ये ब्लॉकिंग इससे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज रुक रहा है। तो ये जो हमारा फैलोजन है दैट इज कॉर कैम्बियम है, वो फैलम बनाना छोड़ करके लूजली अरेंज्ड
कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल यहाँ पे भी बन जाएगी, इस तरीके से बनेगी और वो इसको रप्चर कर, ये जो है ब्लैक कलर का फैलम जो है या एपिडर्मिस जो है, इसको रप्चर करके लेंस शेप ओपनिंग क्रिएट करती है, जिसे हम लेंटिसेल कहते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज को कंटिन्यू करती है। तो लेंटिसेल फंक्शन टू एक्सचेंज ऑफ गैस, दैट इज आंसर हो जाता है सी। ठीक है, तो फैलोजन क्या क्या बनाता है? कॉर्केम्बियम कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनाता है, उसी के कारण उस कॉम्प्लीमेंट्री सेल जो है फैलम या एपिडर्मल सेल को बस्ट आउट कर देती है और गैसियस एक्सचेंज अलाउ करा देती है। तो फैलोजन कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनाता है, फैलम बनाता है और फैलोडम बनाता है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फैलोडम। ठीक है, तो एक आध कुछ और दे देगा, 3 प्रोडक्ट के नाम हमें मालूम है जो वो बनाता है। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोनोकॉट रूट। ठीक है, मोनोकॉट रूट, तो पॉली आर कंडीशन विथ एक्सार्जाइलम, तो दिस इज राइट स्टेटमेंट, यही चूज करना है। देन पॉली आर कंडीशन विथ एंडार्क, तो एंडार्क तो स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। देन स्कांटी पिथ, तो मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप पिथ देखने को मिलता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज नॉट डिफरेंशिएटेड, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इसमें डिफरेंशिएटेड होता है, मोनोकॉट स्टेम में ये अनडिफरेंशिएटेड होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? दैट इज 1। क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉलोइंग, तो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन है हेट्रोजीनस टिश्यू, उसमें इमेज का इशू था, तो दैट इज वही क्वेश्चन को हमने जो 32 में सॉल्व किया वो वही क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है हेट्रोजीनस टिश्यू आर। हेट्रोजीनस टिश्यू आर, तो हेट्रोजीनस टिश्यू यानी जो डिफरेंट टाइप, एक टिश्यू जो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम कौन कौन से पढ़ते हैं? दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट, क्योंकि जाइलम जो है जाइलम ट्रैकिड, वेसल, पैरेन्काइमा एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा से बनता है। वैसे फ्लोएम को देखें तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा से वो बनी हुई होती है। तो आंसर हो गया दैट इज बी। क्वेश्चन है एन अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल इज फाउंड इन, तो किसमें? दैट इज मोनोकॉट लीफ, जिसे हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ हमने देखा था, क्योंकि डॉर्सल साइड पेरिलिसेड और वेंट्रल साइड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा था, इस वजह से हमने उसका नाम भी डॉर्सी वेंट्रल रखा था। तो मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, जिसमें मेसोफिल पैरेन्काइमा का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। क्वेश्चन है टिश्यू विच प्रीपेचुएट इटसेल्फ, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है खुद अपना डिवाइड होकर के अपने आप को बना करके रखते हैं, तो आंसर होता है दैट इज सी, मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्वेश्चन है राइट स्टेटमेंट फॉर मेंबर्स ऑफ विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी इज, तो ये कैसे, क्या एग्जांपल बताया था मैंने कि ये लोअर एंजियोस्पर्म है, इनमें एंजियोस्पर्म है, इनमें ओवरी तो डेवलप हो गई, लेकिन एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्नोस्पर्म से सिमिलरिटी शो करते हैं। इनमें क्या क्या नहीं होता है? डू नॉट हैव ट्रैकिड, ठीक है, डू नॉट हैव वेसल, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब जो, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, राइट स्टेटमेंट फॉर मेंबर ऑफ विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी इज, दैट इज दे डू नॉट हैव वेसल। ट्रैकिड तो हमने क्लियरली बात की, ट्रैकिड क्या है कि चाहे कोई भी वेस्कुलर प्लांट हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म, ट्रैकिड तो प्रेजेंट होगी ही। ठीक है, वेसल जो है वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन इन 3 फैमिलीज में वेसल अब्सेंट होती है, वेसल भी, कंपेनियन सेल भी और सीव ट्यूब भी। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन है स्टोमेटल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आ चुका है सीरियसली, लगता है आपको कि मतलब इतना सिंपल सा, तो वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि दैट इज एनी हाउ, हर एक लाइन को आप अच्छे से करके रखिए। अभी एक दो कंप्लेंट नहीं बोलना चाहिए कि हाँ बायो का ऑफलाइन का लेवल बहुत हाई जा रहा है, तो वो हाई कुछ भी नहीं है बेटा, उसमें से सिर्फ ये है कि वो विद इन एनसीईआरटी है, थोड़ी सी ट्विस्टिंग करके पूछा जा रहा है, या ऐसी लाइन जिसको शायद आप लोग इग्नोर कर दोगे, ठीक है, उनको पूछा जा रहा है। तो इस चीज को आप समझो, इसलिए फोकस करो कि हर एक लाइन को आप बहुत अच्छे से पढ़ के चलो। ओके,
तो सुपरफिशियली वो क्वेश्चन पूछता है तो वो तो आपसे बनने ही है। यदि वो कोई अंदर घुस के थोड़ी ट्विस्टिंग के साथ भी पूछे तो वो भी क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बनेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से एनसीईआरटी को और पढ़ो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज यहाँ पर सिंपल स्टोमेटल एपरेटस जो है सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल और स्टोमेटल एपर्चर दोनों से सभी से मिलकर के बनता है। आंसर होता है डी। क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्मिक फ्लोएम, तो क्या होता है भाई, एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो बोथ द सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स हैव न्यूक्लियाई, गलत है। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब एलिमेंट हैव न्यूक्लियाई बट कंपेनियन सेल, उल्टा बोल रहा है ये। द कंपेनियन सेल हैव न्यूक्लियाई बट द सीव ट्यूब एलिमेंट डू नॉट, तो हमारा आंसर मिल गया, दैट इज सी। और डी बोल रहा है दोनों में से किसी में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, जो कि रॉन्ग होता है। आंसर होता है हमारा सी, ठीक है। तो फ्लोएम में सीव ट्यूब जो होती है ग्रुप ऑफ सीव सेल होती है, जिसकी एंड प्लेट्स में परफोरेशन होता है, वो सीव प्लेट के रूप में प्रेजेंट होती है। पी प्रोटीन, कैलोस, ये सब बात की। के अलावा हमने ये जरूर बात की थी कि कंपेनियन सेल जो है वो सीव ट्यूब की फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है और इनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल में पिट फिल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी खिड़कियां प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब आपस में बात कर सके। ओके, सो आंसर हो गया है, दैट इज सी। क्वेश्चन है मैच द कॉलम, तो बार क्या है, ऑल द टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। तो देखो कहां लिखा हुआ है, नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम। तो बार्क, ठीक है, बार्क में हम सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस सब जो है ये बार्क का हिस्सा होंगी। लेंटिसेल क्या था, दैट इज परमिट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द, तो दो ही हो जाएगा, लेंस शेप, कॉम्प्लीमेंट्री सेल, ये सब। हार्टवुड क्या हो जाएगा, कंप्राइजेस, दैट इज हार्टवुड का हो जाएगा एक, comprises dead element with highly lignified wall, centrally located old secondary xylem is converted into heartwood, which is physiologically inactive but provide mechanical support to the plant, ठीक है। sapwood जो होता है वो physiological active होता है, that is वो mineral water के conduction के लिए responsible होता है। autumn wood जो होता है, autumn wood also called late wood। अब ये देखो 3 2 1 4, 3 2 1 4, आंसर हमारा हो जाता है ए। ओके, क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, सॉफ्टवुड, हार्डवुड, सैपवुड, हार्टवुड। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है, ठीक है। सैपवुड क्या होता है, दैट इज फंक्शनल। हार्डवुड क्या होता है, दैट इज नॉन फंक्शनल। हार्डवुड जो होता है उसमें वेसल प्रेजेंट होती है और सॉफ्टवुड जो होती है उसमें वेसल अब्सेंट होती है, ठीक है। नहीं, 2 नहीं आएगा, दैट इज 3 आएगा, ठीक है। तो 3 1 4 2, अभी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। 3 1 4 2 हमारा आंसर होता है, दैट इज डी, ठीक है। सिंपल, हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। जिम्नोस्पर्म की वुड जो होती है वो हार्डवुड होती है, वुड यानी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के लिए हम वुड टर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म है वो सेकेंडरी ग्रोथ जो शो करते हैं वहां सेकेंडरी जाइलम बनता है, लेकिन इस जाइलम में वेसल अब्सेंट होती है। तो वेसल अब्सेंट यानी सॉफ्टवुड, वेसल प्रेजेंट यानी हार्डवुड, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया, दैट इज डी। क्वेश्चन है मीनिंगफुल गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म विद शुगर केन प्लांट बिकॉज, क्यों गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, शुगर केन इज मोनोकॉट। मोनोकॉट के स्टेम में क्या होगा कंडीशन, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होंगे। तो दैट इज द वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड एंड नॉट अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर इन स्टेम सरफेस, दैट इज आंसर ये हो जाएगा। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट जब होता है तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, फ्लोएम को पूरा बाहर निकाल देते हैं। याद करो, ऑर्गेनिक ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, मुंच हाइपोथेसिस के लास्ट में हम ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। लेकिन हम मोनोकॉट स्टेम में कैसे पूरा फ्लोएम निकालें, फ्लोएम तो हम तब निकाल पाते हैं ना जब वो ये वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं। मोनोकॉट तो सेकेंडरी ग्रोथ भी शो नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने इतना निकाल दिया तो भी तो अंदर यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है, तो कैसे हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, इस वजह से हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है वेस्कुलर बंडल इन अ डाइकॉट लीफ आर, अब याद करो कॉन्सेप्ट,
डाइकॉट लीफ में वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट तो होंगे, कंजॉइंट होंगे और क्या होंगे, कोलेट्रल एंड ओपन, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, कंजॉइंट। इसको यहां पर इसका आंसर देखो, कंजॉइंट तो होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम जो है एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं। कोलेट्रल, क्योंकि हम क्लियर बात करते हैं कि कोलेट्रल में हम दैट इज अंदर की तरफ प्रेजेंट है ये लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर वो चीज नहीं होगी, तो सिंपल सा आंसर इसका हमें लेना होगा कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड, दैट इज आंसर हो जाएगा। इसका ये ले लो, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा इसका, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। क्वेश्चन है हिस्टोजन इज, एक चीज और जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर की है, इसके लिए अभी ठीक है, कुछ यदि यहां पर कोलेट्रल क्लोज, कंजॉइंट क्लोज उसका आंसर होना चाहिए, बट ये नहीं है तो हल्ला होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेक इट वेरी क्लियर। इसको मैं फिर से आपको बता दे रही हूं, हम जब कंजॉइंट बोलते हैं तो दैट इज ये एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं, एक ही वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसका अपोजिट हमने रेडियल लिया तो एक ही लाइन में प्रेजेंट है, ओके, तो कंजॉइंट हो गया। लीफ और रूट में वेस्कुलर, लीफ एंड रूट के वेस्कुलर बंडल में, मतलब उनमें वेस्कुलर बंडल भी नहीं बोलना चाहिए रूट के, वहां पर कैम्बियम अब्सेंट होता है तो हम उसको क्लोज्ड बोलते हैं, राइट। तो और क्योंकि लीफ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है तो हम ये नहीं बोल सकते कि जाइलम अंदर है कि बाहर है, पेरीफेरी है कि सेंट्रल लोकेटेड है, इसलिए कोलेट्रल वर्ड यूज नहीं करते। लीफ के लिए बेस्ट है कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, ओके, तो आंसर हो गया कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। हिस्टोजन, क्वेश्चन है हिस्टोजन इज, तो हिस्टोजन क्या है, ये मेरिस्मेटिक लेयर्स हैं, ठीक है, मेरिस्मेटिक लेयर्स। तो यहां पर देखो सेकेंडरी हिस्टोजन इज secondary meristem forming a specific intercalary meristem forming a specific tissue, promeristem forming a specific tissue, तो और आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द अबव। तो यहां पर सिंपल सा है, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोमेरिस्टेम फॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टिश्यू, तो सिंपल सा है दैट इज, हम देखते हैं जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें हम ये लेयर डिसाइड करते हैं, दैट इज प्रोटोडर्म, हिस्टोजन है सॉरी, डर्मेटोजन, देन पेरिब्लेम एंड सेंट्रली लोकेटेड प्लूरोम, ठीक है। तो यहां हमने क्लियरली देखा था जो डर्मेटोजन है, डर्मेटोजन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को प्रोड्यूस करता है, पेरिब्लेम जो होता है वो किसको बनाता है, पेरिब्लेम किसको बनाता है, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, लेकिन किसको किसको नहीं बनाता है, वो पेरिसाइकिल एंड पिथ को नहीं बनाता है। प्लूरोम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को बनाता है और साथ में पेरिसाइकिल और पिथ को भी बनाता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी, ओके। तो यहां पर एक चीज ये है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में भी ये लेयरिंग देखने को मिलेगी, बट यदि हम हिस्टोजन की बात करें तो स्पेसिफिकली वो मतलब शूट मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम के लिए आइदर इट इज रूट टिप या शूट टिप के लिए प्रपोज किया गया है, दैट्स वाई जो आंसर हो जाता है दैट इज सी हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइब्रोवेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर बंडल कवर्ड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ आर फाउंड इन, ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर बंडल कवर्ड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ जो है वो हमें किस में देखने को मिला था, मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिला था, जिसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की का डिफरेंशिएशन नहीं था, तो दैट इज आंसर हो जाता है मोनोकॉट स्टेम। तो हमने देखा था लीफ और स्टेम में हमें बंडल शीथ देखने को मिल रही थी। क्वेश्चन है सनहेम फाइबर क्रोटोलेरिया जुन्शिया, सनहेम फाइबर हम किससे ऑब्टेन करते हैं, क्रोटोलेरिया जुन्शिया, ये हमें किससे मिलता है, सेकेंडरी फ्लोएम से मिलता है, ठीक है। बास्ट फाइबर हमने पढ़ा था, ठीक है, जूट हुआ, हेम फाइबर हुआ, फ्लेक्स फाइबर हुआ, ये सारे किससे मिलते हैं, फ्लोएम में प्रेजेंट स्क्लेरेनकाइमा फाइबर से, तो आंसर हो जाता है सेकेंडरी फ्लोएम। क्वेश्चन है लीफ ऑफ मोनोकॉट और ग्रास लीफ एंड स्टेम ऑफ बैम्बू ग्रास एंड मिंट ग्रो इन साइज ड्यू टू द एक्टिविटी, तो दैट इज, इसका आंसर हो जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसका आंसर हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन है एरेनकाइमा असिस्ट
द प्लांट इन, तो एरेनकाइमा जो होता है एक्चुअली क्या होता है कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें पेरेनकाइमा के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफी अमाउंट में होता है, बहुत बड़ा बड़ा इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो एक कैविटी के रूप में होता है। और ये ऐसे पेरेनकाइमा सेल जिनके बीच में काफी हाइड्रोफिटिक प्लांट में पेरेनकाइमा सेल्स के बीच में जो कैविटी डेवलप हो जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप हो जाता है, उसमें एयर इंट्रैप हो जाती है और उसको वो बायोन्सी प्रोवाइड कर देती है, दैट इज उन लीफ या प्लांट पार्ट को हल्का कर देती है जिससे कि वो आसानी से पानी में तैर सके। तो एरेनकाइमा जो है वो किसमें, फ्लोटिंग ऑन वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखो ये पेरेनकाइमा है, इनके बीच में ये एयर कैविटी आ गई, यहां पर एयर आ जाएगी और एयर हल्की होती है तो प्लांट पार्ट को तैरने में हेल्प करती है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है एल्बुमिनस सेल इज फाउंड इन, तो एल्बुमिनस सेल जो होती है वो फ्लोएम पे प्रेजेंट होती है और किसमें, दैट इज जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वहां पर कंपेनियन सेल नहीं होती है और सीव ट्यूब नहीं होती है, तो सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स प्रेजेंट होती है और कंपेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट होती है। तो आंसर हो गया फ्लोएम। क्वेश्चन है अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेंड फर्स्ट विथ सैफ्रनिन एंड देन विथ फास्ट ग्रीन फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग। सी जब आप आई डोंट नो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, नहीं तो जैसे प्लांट का सेक्शन मतलब स्टेम का सेक्शन करते हैं फिर डबल स्टेनिंग करते हैं। डबल स्टेनिंग यानी एक बार हम उसको सैफ्रनिन से स्टेन करेंगे, एक बार हम उसको फास्ट ग्रीन से। तो फ्लोएम जो है वो फास्ट ग्रीन से स्टेन होता है और जो जाइलम जो होता है वो सैफ्रनिन जो कि रेड कलर का होता है उससे स्टेम होता है। तो जब हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जाइलम हमें रेड कलर का दिखाई देता है और फ्लोएम जो है वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो ये क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ स्टेन जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम का रेड हो जाएगा और फ्लोएम का जो हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। डबल स्टेनिंग सैफ्रनिन एंड फास्ट ग्रीन स्टेन की हेल्प से की जाती है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, तो कौन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करेगा, दैट इज मैंगो एंजियोस्पर्मिक रूट, एंजियोस्पर्म डाइकॉट रूट शो करती है। ठीक है, पाइनस स्टेम जिम्नोस्पर्मिक स्टेम शो करता है, जो एनाटॉमी की लास्ट लाइन है कि जिम्नोस्पर्मिक स्टेम एंड रूट ऑल्सो शो सेकेंडरी ग्रोथ, उस पर बेस्ड है। साइकस जिम्नोस्पर्म है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ करेगी। मेज जो है मोनोकॉट है, तो मेज का स्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करेगा। तो यही पूछ रहा है ना, विच डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, तो आंसर हो जाएगा दैट इज, इसको 4 करो। ठीक है, दैट इज आंसर हो गया 4 मेज स्टेम। ओके, मोनोकॉट स्टेम मोनोकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती। डाइकॉट रूट में कैम्बियम नहीं है लेकिन पेरिसाइकिल उसको कैम्बियम रिंग बनाकर देता है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है। डाइकॉट स्टेम तो करता ही है। तो कौन कौन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करता, टेरिडोफाइट सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते हैं, मोनोकॉट स्टेम मोनोकॉट रूट और लीफ चाहे वो किसी की भी हो वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती है। ठीक है, तो हमारा जो अब ये 50 हो गया। ठीक है, इसमें यहां पर अगेन जो हमारा दैट इज लीफ का वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, जब जाइलम और फ्लोएम एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड कंजॉइंट कंडीशन, और लीफ में कैम्बियम नहीं होता तो उसका वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड हो। ठीक है, क्योंकि लीफ फ्लैट स्ट्रक्चर है तो इसलिए हम फ्लोएम अंदर की तरफ जाइलम बाहर की तरफ दैट इज कोलेट्रल को अप्लाई नहीं करेंगे। राइट, तो आंसर था उसका कंजॉइंट, कि दैट इज लीफ के वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज्ड होते हैं। ओके, तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।